सुनते रहिए करौली सरकार ऑडियो बुक। आगे की चर्चा के दौरान श्री नागराज जी ने पूछा कि नवग्रह मंदिर क्यों बनवा रहे हो। जवाब दिया कि इससे शांति मिलेगी। तो उन्होंने फिर पूछा कि कौन सा मंदिर है जहां किसी को शांति मिल गई हो या फिर ज्ञान प्राप्त हो गया हो। फिर उन्होंने पूछा कि मंदिर का मतलब बताओ। भदौरिया जी नतमस्तक हो गए। इसके बाद नागराज जी ने कहा कि जहां मानव को मानव के द्वारा सही जीने की दिशा मिले उस स्थान को मंदिर कहते हैं। इसलिए नवग्रह के बजाय मानव मंदिर होना ज्यादा सार्थक है। भदौरिया जी को बात समझ आई और उनके मुख से निकले शब्दों के अनुसार उस भवन को मानव मंदिर का ही स्वरूप दे दिया। तभी से वहां पर मूल्य शिक्षा, स्वास्थ्य, संयम यानी शरीर और मन स्वस्थता के लिए कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इसी आलोक में आश्रम परिसर में प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, आयुर्वेदिक चिकित्सा संस्थान संचालित हुए, जिनमें प्रतिदिन हजारों लोगों की निःशुल्क चिकित्सा की गई। इस दौरान एक गहरी अनुभूति हुई जिस दिव्य शक्ति ने उन्हें अमरकंटक में श्री नागराज जी के दरवाजे पर छोड़ा था, जिसने हिमालय चले जाने का संदेश दिया था। उसी शक्ति का फिर से आगमन हुआ और कुछ गुप्त साधनाएं करने का आग्रह किया। आध्यात्मिक गुरु मिल जाने के बाद अब श्री संतोष जी तंत्र व्यवस्था को समझने लायक हो गए और इसके बाद तंत्र व्यवस्था को समझने की यात्रा शुरू हुई। शुरुआती दिनों में गुरुदेव संतोष जी तंत्र के बारे में बहुत अधिक नहीं जानते थे, लेकिन पूजनीय बाबा राधारमण जी के सानिध्य में उन्होंने तंत्र व्यवस्था की बारीकियों को समझना शुरू किया। पूजनीय बाबा श्री मिश्र जी के शरीर छोड़ने के 24 वर्ष के पश्चात आश्रम में एक महिला कर्मचारी को अदृश्य बाहरी शक्तियों का सामना करना पड़ा। लोगों के बताए अनुसार तमाम तांत्रिक ओझा ठीक करने का प्रयास करते रहे, पर वह ठीक नहीं हुई। समस्या बढ़ती ही गई। शायद ये प्रकृति का ही घटनाक्रम था। भदौरिया जी भी कुछ समझ नहीं सके। स्वयं को असहाय पा रहे थे, पर कुछ कर नहीं पा रहे थे। ये जरूर होता था, जब भी वे उस महिला कर्मचारी के सामने जाते तो वह थोड़ा आराम में होती, लेकिन पीड़ा बनी ही रहती। इस दौरान एक गहरी अनुभूति हुई जिस दिव्य शक्ति ने उन्हें अमरकंटक में श्री नागराज जी के दरवाजे पर छोड़ा था, जिसने हिमालय चले जाने का संदेश दिया था। उसी शक्ति का फिर से आगमन हुआ और कुछ गुप्त साधनाएं करने का आग्रह किया। यह भी कहा कि यह पूजनीय बाबा श्री मिश्र जी का आदेश है। यहाँ बता दें कि यह वही शक्ति स्वरूप था जो श्री मिश्र जी को कोटा वाले आश्रम में मिला था। सांवला सा व्यक्ति जिसने श्री मिश्र जी को अपने कंधे पर बैठाकर रेलवे स्टेशन पर भी छोड़ा था। यह भी उल्लेखनीय है कि दीक्षा के बाद इस लंबे अंतराल में उन्हें स्वप्न में भी बाबा जी के दर्शन नहीं हुए थे। फिर बाबा के निर्देशानुसार प्राकृतिक और आयुर्वेदिक चिकित्सक होने के नाते शरीर विज्ञान को समझने की कोशिश की और श्री नागराज जी के निर्देशानुसार जीवन को समझने की कोशिश आज भी कर रहे हैं। भदौरिया जी कहते हैं कि यदि श्री नागराज जी से जीवन के बारे में स्पष्टता नहीं हुई होती तो वे तंत्र व्यवस्था को भी नहीं समझ पाते। आज जो कर पा रहे हैं वह करना भी संभव नहीं था। शायद यही नियति थी जो मेरी अध्यात्म में रुचि रही। शायद इसीलिए बाबा श्री मिश्र जी ने उन्हें तंत्र की दीक्षा नहीं दी और अध्यात्म में बने रहने दिया, अन्यथा वे तंत्र व्यवस्था के ही होकर रह जाते और यह भाग छूट जाता। भदौरिया का मानना है कि यह शायद बाबा की ही कृपा है जो उन्होंने श्री नागराज जी से मिलवाया, जहां से उन्हें नई दिशा मिली। बहरहाल गुप्त साधना के इस क्रम में भदौरिया जी बरिगवा में बाबा जी की समाधि पर वह दूसरे तीसरे दिन जाने लगे, जबकि पहले वे वर्ष में 1-2 बार ही जाते थे। वहां जाकर साधनाएं करने लगे, लेकिन बरिगवा गांव वालों को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्हें लगता था कि भदौरिया जी तंत्र मंत्र करते हैं, जबकि यह सच्चाई नहीं थी। वे सामान्य हवन करते थे, जैसा कि आज भी करते हैं, लेकिन ग्रामीणों ने उनसे बेहद रूखा व्यवहार किया। इसके बाद भदौरिया जी ने वहां जाना कम कर दिया, क्योंकि बाबा ने ही संदेश दे दिया था कि वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। बहरहाल वह महिला कर्मचारी ठीक हो गई। ये सुनकर अन्य लोग भी करौली धाम आश्रम आने लग गए और वे भी ठीक होने लगे। इससे भदौरिया जी का विश्वास और बढ़ गया। श्री संतोष जी के आश्रम में दिव्य शक्तियों का आगमन।
इसके बाद एक दिन रात्रि में दिव्य निर्देश मिला कि तैयार हो जाओ, आश्रम में किसी दिव्य शक्ति का आगमन हो रहा है। वह 28 एवं 29 नवंबर की अर्धरात्रि वर्ष 2016 शरद ऋतु की मार्गशीर्ष अमावस्या कृष्ण पक्ष की तिथि थी। अर्धरात्रि को वे आश्रम के पीछे निर्जन लॉन में अकेले बैठकर प्रतीक्षा करने लगे कि अचानक तूफान सा उठता दिखाई दिया, कोलाहल सुनाई दिया, फिर शांत हो गया। कुछ ही क्षण पश्चात सिर पर किसी का हाथ महसूस हुआ। आंखें खोलकर देखा तो प्रकाशपुंज के रूप में बाबा श्री मिश्र जी थे। उन्होंने गले लगा लिया। ऐसा लगा कि जैसे शरीर में कोई चीज भर रही हो, जैसे खाली घड़ा पानी से भरता जाता है। ऐसी अनुभूति हुई। वे रो पड़े और बाबा जी से कसकर लिपट गए। बाबा जी ने कहा कि ऐसे दुखी होगे तो मुझे कष्ट होगा। मैंने तुमसे मिलने के लिए, तुम्हें पूर्ण होते देखने के लिए 24 वर्ष प्रतीक्षा की है। आज वह शुभ घड़ी आ गई है जो शुभ कार्य मैं अपने जीवन काल में शरीर की उम्र की मर्यादा के कारण नहीं कर पाया, उसे तुम्हें पूरा करना है। ईश्वरीय शक्ति की प्राकृतिक व्यवस्था तंत्र को पूरे विश्व में पुनर्स्थापित करके उसे सम्मान दिलाना है और प्रमाणित कराना है। एक साधारण से आश्रम का नाम करौली सरकार धाम कैसे पड़ा, जानने के लिए सुनते रहिए। करौली सरकार ऑडियो बुक और कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए ताकि इस दिव्य ज्ञान पुस्तक को प्रत्येक भारतीय तक पहुंचाया जा सके। इसके पश्चात पूजनीय बाबा जी के साथ करीब 10 मिनट की वार्ता ने श्री भदौरिया जी गुरुजी को एक नई ऊर्जा से भर दिया। बाबा जी ने आश्वस्त किया कि आज से संसार की कोई भी आसुरी शक्ति तुम्हारा सामना न कर सकेगी और आज से इस स्थान पर भगवान शिव तथा माता कामाख्या, माता तारा व माता महाकाली का संयुक्त रूप नित्य विद्यमान रहेगा। ऐसा स्वयं भगवान भोलेनाथ एवं माता कामाख्या का निर्णय है। आज से ही भगवान भोलेनाथ और मां कामाख्या की संयुक्त शक्ति करौली सरकार धाम नाम से जानी जाएगी। विश्व भर से लोग यहां आएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि समय समय पर कई और शक्तियां भी मानव जाति की आवश्यकतानुसार तुम्हारे आग्रह पर जागृत होती रहेंगी। उस दिन 3 शक्तियां जागृत की और उन्हें प्रदान की। इस प्रकार जो चीजें जीवन विद्या में विचार के रूप में समझी थीं, उनका अभ्यास और प्रयोग शुरू हुआ। भदौरिया जी कहते हैं कि वे भी पहले भूत प्रेत को ही बाधा समस्या समझते थे, अनुभवों से हल करने की कोशिश करते थे। जब नहीं कर पाते थे और अटक जाते, तब बाबा जी से पूछते तो बाबा बस मुस्करा देते, फिर कहते थे, करते रहो, जल्दी ही समझ जाओगे। बड़े दिनों तक संकट रहा। फिर करौली आश्रम में पूजनीय बाबा जी के कहने पर 3 त्रिशूल स्थापित किए। जो भी उन्हें पकड़ता था वह उनसे चिपक जाता था। फिर अदृश्य शक्तियों द्वारा उस व्यक्ति पर काबिज बाहरी नकारात्मक जीवन आत्माओं की बहुत पिटाई होती थी और इस तरह यह सब शुरू हुआ। यह करते करते जो समझ आया वह बहुत खतरनाक था कि कैसे हर मानव संकट में है। भूत प्रेत से ज्यादा उसके पूर्वज ही क्यों ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की तरह से मानव के लिए संकट बन गए। भदौरिया जी कहते हैं कि काफी कुछ साफ हो गया है। जितना समझ आ गया उसका उपचार चल रहा है, जिससे लाखों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। जो बचा है उसी पर अनुसंधान चल रहा है। विश्वास है कि मानव जाति को संकट से निकालने के लिए प्रकृति और भी नए रहस्यों को उजागर करेगी ही। चूंकि करौली धाम में ईश्वरीय चिकित्सा आरंभ हो गई और कई आध्यात्मिक शोध अनुसंधान भी चल रहे हैं, इसलिए इस स्थल का नामकरण ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान एवं अनुसंधान केंद्र करौली धाम के रूप में किया गया। यहीं पर हुए शोध में यह तथ्य सामने आया है कि बाह्य नकारात्मक शक्तियां ही मानव का सबसे बड़ा संकट हैं, जिन्हें परंपरा में भूत प्रेत के रूप में पहचाना गया है। शोध में यह भी उजागर हुआ है कि व्यक्ति की समस्या भूत प्रेत ही नहीं, बल्कि उसके अपने पूर्वज और क्रॉस डीएनए के पूर्वज हैं। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 9 श्लोक 25 में भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि प्रेतों के बंधन में बंध कर रहने को मजबूर मानव के पूर्वज अपनी मुक्ति के लिए तरस रहे हैं, जो कि दुख व मानसिक पीड़ा तथा मृत्यु के समय की पीड़ा के गहरे भाव में डीएनए में मौजूद रहते हैं। वे अभी भी भारी समस्या और गहरे दुख में हैं। उन्हीं की वजह से व्यक्ति भी समस्याओं और दुखों से घिरे रहते हैं। उनकी मौजूदगी के कारण ही उनके जीवन काल के रोग व समस्याएं परिवार के सदस्यों में दिखाई देने लगती हैं। तमाम दवा इलाज, झाड़ फूंक,
तंत्र मंत्र, टोना टोटका के बावजूद व्यक्ति स्वस्थ होने के स्थान पर और अधिक समस्या में घिरते जाते हैं। अंततः समस्या या रोग असाध्य होकर मौत का कारण बन जाती है। फलत मृत्यु के पश्चात व्यक्ति भी अपने पूर्वजों की ही भांति एक पूर्वज बनकर अपने ही डीएनए में अपने वंशजों में रहने लगते हैं। फलस्वरूप कोई भी मनुष्य अपने पूर्वजों की भांति ही अपने बच्चों के लिए न चाहते हुए भी एक बड़ी समस्या बन जाता है। यही क्रम चलता रहता है और तब तक चलता रहता है जब तक कि पूर्वज मुक्ति पाकर पुनर्जन्म नहीं ले लेते हैं। करौली धाम में पूर्वजों को मुक्ति प्रदान कर मनुष्य की समस्याओं, बाधाओं की समाप्ति कर दी जाती है। दिन प्रतिदिन इस तीर्थ की ख्याति फैलती जा रही है। हरिहर।